कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भगवान हनुमान कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के साथ थे, अभी भगवान श्री राम कांग्रेस के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी बिरयानी और खीर खाने गए थे। भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। हनुमान जी का आशीर्वाद कर्नाटक में कांग्रेस के साथ रहा है। अभी भगवान श्री राम भी कांग्रेस के साथ है। सभी भगवान कांग्रेस के साथ है। भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। बीजेपी खुद को भगवान से बड़ा अपने आप को समझती है। कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से कार्य करती है। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, जनता के विषयों को लेकर लड़ना। यह बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आज नागपुर में कही। नाना पटोले ने कहा कि शंकराचार्य भी उनके बारे में कहते हैं, लेकिन बीजेपी यह बात समझ नहीं पा रही। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा के प्रधानमंत्री के संबंध में दिए गए वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम सबकी जवाबदारी है कि उसकी रिस्पेक्ट करें। 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब उस समय इस पर विश्लेषण बताएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के तौर पर सबको रिस्पेक्ट करने की जवाबदारी है। प्रधानमंत्री की गरिमा हम खराब नहीं होने देंगे, यह हमारी भूमिका है। नाना पटोले ने कहा कि जो 400 पार की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों की बात कैसे कर रही है। इसका मतलब आज बीजेपी हार रही है। नतीजे से पहले ही गठजोड़ कैसे किया जाए, इसकी कोशिश कर रही है। यह स्पष्ट हो रहा है कि आज वह छोटे दलों के साथ गठजोड़ की बात कर रही है। बीजेपी को एहसास हो गया है कि चुनाव हार रहे हैं, कैसे गठजोड़ किया जाए, कैसे गठबंधन छोटी पार्टियों में किया जाए, इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के उस बयान पर कि पाकिस्तान की ताकत, वो लाहौर जाकर ताकत को चेक कर चुके हैं, इसका उत्तर देते हुए नाना पटोले ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान के लाहौर जाकर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धमकाया और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर खीर एवं बिरयानी खाने गए थे। लाहौर जाकर वह समझने नहीं गए थे, खीर और बिरयानी खाने गए थे। बिरयानी खाते हैं कि नहीं खाते उन्हें नहीं पता, खीर खाते हैं उन्होंने बताया है। नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चीन से हमारी सीमाओं को मुक्त कराए। नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चीन से हमारी सीमाओं को मुक्त कराया। चीन ने हमारी सीमाओं पर कब्जा करके रखा हुआ है। नई पीढ़ी को जब कांग्रेस का इतिहास पता लगेगा तो नई पीढ़ी आपको वोट तक नहीं देगी। टीम का गठन किया है जो कि 4 तारीख के बाद छोटी छोटी पार्टियों से संपर्क करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटों की कमी पड़ती उधर जा पाएंगे? अब यही तो मजाक की बात है। 400 पार वाले को जो लोग उनके साथ नहीं है, वो जो दल छोटे दल है, जो छोटे दलों को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था कि ये सबको दलों को ख़त्म करना है हमें, तो अब छोटे दलों की बात वो कैसे कर रहे हैं? यानी बीजेपी देश के चुनाव में हार रही है और हार के नतीजे सामने आने के पहले ही कैसे जोड़ जंतर किया जाए उसकी कोशिश वो कर रहे, तो उन्हें हार मान लिया है, यही उसमें स्पष्ट होता है। नाना भाऊ, मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु है। इस पर नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया और कहा है कि लाहौर जाके मैंने खुद उनकी ताकत चेक करके आया पाकिस्तान की। इंदिरा जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में डाला और लाहौर में जाके धमकाया, मोदी जी वहाँ बिरयानी खाने गए थे, खीर खाने गए थे, ये फर्क है। तो लाहौर में जाके समझाने नहीं गए थे, वो खीर खाने और बिरयानी खाने, वो बिरयानी खाते कि मुझे पता नहीं, लेकिन खीर तो खाते उन्हें बताया, तो उसके लिए गए थे। तो मूल सब्जेक्ट है कि इंदिरा जी को भूलो मत। एक महिला होकर जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, ये इतिहास देश नहीं भूला है। तो मोदी जी पहले चीन से आप पहले देश को मुक्त कराइए, क्योंकि चीन ने हमारी सीमाओं को पूरा कब्जा करके रखा है, देश को खतरा पैदा करके रखा है, उसके बारे में बात करिए। ये पहला मकसद है। इसलिए पुराना इतिहास ले जाएंगे हम, तो पुराने इतिहास में कांग्रेस का इतिहास अगर नई जनरेशन को पता चलेगा तो नई जनरेशन भी तुम्हारे को वोट भी नहीं देंगे, ऐसी परिस्थिति रहेंगी। इसलिए हमको पुराने इतिहास में ना ले जाए, यही हमारी भूमिका है मोदी जी की। प्रशांत किशोर कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते, कभी दूसरे नेता की तारीफ करते, कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर को? वो कमर्शियल आदमी है, कभी ये पार्टी का प्रचार करते, कभी उस पार्टी का प्रचार करते, तो कमर्शियल व्यक्ति है, तो उसके बारे में हम क्या बात करें? वो डोंबिवली ब्लास्ट में नेता ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जो भगवान है वो भी मोदी जी के भक्त हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। वह हमें अब बीजेपी वालों के भगवान से भी वो बड़े हो गए, तो अब उसके लिए अब कोई पर्याय नहीं है ना, भगवान से भी बड़े हो गए।
खुद शंकराचार्य जी भी उनके बारे में कहते हैं बीजेपी के बारे में, पर वो समझ नहीं पा रहे। अब भगवान से बड़े हो गए अब, तो इसलिए अब उनके बारे में बात नहीं करना है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में लोगों के लिए और देश के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर चर्चा करने का ये उत्सव है। तो कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि जनता के इशू लेके लड़ना, यही हमारा इशू है। भगवान जी, उनका आशीर्वाद तो कांग्रेस के साथ ही है। हनुमान जी भी हमारे साथ कर्नाटक में रहे हैं, अभी भगवान श्री राम जी भी हमारे साथ है, सब भगवान जी हमारे साथ है। भगवान जी का आशीर्वाद हमको है, लेकिन ये खुद को भगवान से बड़े समझते तो वो उनका प्रश्न है। आपके क्या शंकराचार्य भी बीजेपी के संबंध में कुछ बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य? आपने सुना है, उनका वीडियोस भी आए हैं, आप सुनिए। आपके पास क्या जानकारी? नहीं, आप देखिए, जाके देख लीजिए जोशीमठ के शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, देश के शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, आप देख के वो दिखाइए, उनके शब्दों में दिखाइए।